डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल गोल्डन थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ और वो भी इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ में, जो कि आपको एग्जाम में बहुत बहुत बोले तो बहुत आपको लाभ होगा इससे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो सभी चीज़ें। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में परीक्षार्थियाँ क्या गलती करते हैं जो उन्हें शायद कभी भी नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, परीक्षार्थियों को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी सावधानी वहाँ पे लगानी चाहिए ताकि परीक्षार्थी अच्छा से अच्छा नंबर एग्जाम में ला सके। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि क्या क्या गलती आप लोग को नहीं करना चाहिए और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो पेपर देने से पहले वीडियो जरूर देख लें ताकि आप परीक्षा में 90% तक आप स्कोर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं कुछ स्पेशल टिप्स भी दूंगा वीडियो को लास्ट में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलें। तो चलिए चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात आता है पेन को लेकर के। बात क्या है यहाँ पे कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में जाते हैं तो क्या करते हैं कि पेपर को अच्छा दिखाने के चक्कर में वो कभी कोई लाल पेन लेके चला जाता है तो कोई हरा पेन लेके चला जाता है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपको एग्जाम में कभी भी लाल या हरा पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए हमको? तो हमें कभी भी चाहे तो काला पेन रहे चाहे तो नीला पेन रहे, नीला या मतलब ब्लू, लेकिन कहीं भी लाल या हरा पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, बोर्ड की कॉपी का पहला पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी नहीं देना चाहिए और हो सके तो कम से कम 5 पेज तक काट पीट नहीं करें। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप बोर्ड की कॉपी का पहला पेज में काट पीट मतलब शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है ना कि एग्जामिनर आपका कॉपी जैसे ही वो देखता है तो उसके दिमाग में लगता है कि क्या बच्चा लिखा है, ये गंदा लिखा हुआ है इसमें। तो क्या करता है कि शुरू से ही अगर उसको दिमाग में गलत आ जाता है तो आपको नंबर ज़्यादा काटने की संभावना हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको पहला पेज में काट पीट नहीं करना है। और हमारा मानना ये है कि हो सके तो कम से कम 5 पेज तक आप कोई भी काट पीट नहीं करें। नेक्स्ट क्या है, देखिए, अपना सीट के अगल बगल में चीट पुर्जा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो जगह पे। चीट पुर्जा देखते रहें ताकि कोई भी एग्जामिनर आपके पास में आकर के आपका टाइम वेस्ट नहीं करे। हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए, आप क्या देखते हैं कि कितना जो उसके अंदर परीक्षा हॉल के अंदर में परीक्षार्थी बैठे हुए होते हैं, वो जैसे ही कोई एग्जामिनर अगर एंट्री मारता है तो क्या करते हैं, अपना अगल बगल का चीट पुर्जा को आपके देने फेंक देते हैं, अपने तरफ में सही हो जाते हैं वो। तो क्या होता है ना कि अगर कोई भी एग्जामिनर आपके पास में आता है तो आपको टाइम वेस्ट करता है। अगर टाइम वेस्ट करता है तो किसका प्रॉब्लम होता है? आपका टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट होने का मतलब ये होता है कि आपको सही समय में आप पूरा काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि कोई भी चीट पुर्जा अपने अगल बगल में देखते रहिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि आपके लिए एक प्रॉपर टाइम दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट का। आपको उसी के अंदर में करना है। कितना टाइम दिया हुआ है? 3 घंटा 15 मिनट का। आपको उसके अंदर में ही पेपर लिखना है। पेपर लिखने के बाद आपको पेपर को रिव्यू भी करना है एक बार। तो जान लीजिए कितना आपके लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम पेपर में जो कुछ भी पूछा जाए उसका जवाब अच्छा से दें। और ये गलती बिल्कुल ना करें कि पेपर में चाहे तो गाना लिखें या गाली लिखें या गलत शब्द लिखें। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, कितना क्या होता है ना कि मान लीजिए कि अगर किसी भी स्टूडेंट से कोई भी परीक्षार्थी है, अगर उसको कुछ पूछा गया उसको जवाब नहीं आ रहा है तो क्या करता है ना कि ऊपर से थोड़ा बहुत कुछ लिखता है, किसी उतार देता है और बाकी क्या करता है, गाना गाली या गलत शब्द कुछ भी लिखना वो शुरू कर देता है, जो कि समझिए कि एक अपना मार्क्स को लिए नेगेटिव पॉइंट मतलब डालता है उसमें। देखते ही मतलब कि एग्जामिनर उसका नंबर को जो सही रहता है उसमें भी शुरू कर देता है। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम पेपर में जो कुछ भी पूछा जाए उसका जवाब अच्छा से देना है। ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें गाना गाली या गलत शब्द आपको नहीं लिखना है। देखिए, उससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर अगर आपको पेपर को पढ़ता है और अगर उसके साथ मिसबिहेव होता है तो आपको जो सही नंबर रहता है उसमें से भी आपका वो नंबर को काट लेता है, जो कि आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकेंड मैटर क्या है,
अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मालूम है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक सवाल पूछा, उसका जवाब आपको नहीं मालूम है, तो उसके लिए वहाँ पे खाली जगह नहीं छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नंबर खाली जगह आप छोड़ोगे तो आपको उसको में खाली जगह का कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। तो आप दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि कोई भी प्रश्न उससे रिलेटेड जो भी होगा आपके दिमाग में, जिसको आप आंसर मालूम होगा, तो आप क्या करेंगे, उसका जवाब वहाँ पर दे देंगे। तो उससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर सोचेगा कि चलो इससे रिलेटेड है, मतलब कि कुछ नंबर वो दे ही देगा। जैसे में अगर आप खाली स्थान छोड़ देते हो तो आपको 0 नंबर ही वहाँ पे मिलने वाला है, मतलब कि खाली जगह का कोई भी नंबर वहाँ पे नहीं मिलता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि उस प्रश्न से रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न जिसका जवाब आपको मालूम है, आप उसको वहाँ पे जवाब दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनिए, क्लासरूम में पेपर देते टाइम, क्लासरूम में पेपर देते टाइम अटेंडेंस शीट जो मिलता है ना, उस पर अपना अटेंडेंस जरूर भर दें, वह हस्ताक्षर करना कभी नहीं भूलें। देखिए कभी कभी आप लोग जानते होंगे कि आपका जो परीक्षा दे चुके हैं वैसे वैसे जो दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारा पेंडिंग हो गया रिजल्ट, हमारा ये हो गया वो हो गया। तो देखिए मेन रीजन यही होता है डियर स्टूडेंट, को लिखने में, परीक्षा लिखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके पास से ही अटेंडेंस से गुजरता है, लेकिन वो उस पर अटेंडेंस अपना और हस्ताक्षर नहीं भर पाता है, जो कि उसके लिए ये गलत पॉइंट साबित होता है। तो आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि जब आपका सीक्वेंस में आएगा पेपर, अटेंडेंस पेपर, तो आप उसको पे अपना अटेंडेंस बना लेंगे और हस्ताक्षर जरूर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, पेपर और कॉपी मिलने के बाद अगर आपको लगे कि हमसे तो शुरू का कुछ सवाल बन ही नहीं रहा है, तो ये सोच के आप बैठे नहीं रहे वहाँ पे। देखिए होता क्या है कि जब कोई स्टूडेंट सवाल को पढ़ लेता है शुरू फर्स्ट टाइम में, तो जैसे वो सोच में पड़ जाता है कि अरे यार इतना सारा सवाल है, हमको तो इसको में ये नहीं आ रहा, तो क्या करता है ना कि वो सोच कर बैठ जाता है हमको तो शुरू का सवाल नहीं आ रहा है, तो ये सोच के बैठ जाता है, जो कि गलत बात है। जिसका भी जवाब आता है, जिस किसी का भी जवाब आता है, उसे क्या करेंगे आप कि सेक्शन वाइज और सीक्वेंस में बनाते हुए चलेंगे। सेक्शन वाइज लिखेंगे और सीक्वेंस में लिखेंगे। आपको तो पता है डियर स्टूडेंट्स कि परीक्षा का जो पेपर होता है उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो आप उसमें क्या करेंगे, सेक्शन वाइज और सीक्वेंस बनाएंगे, हाँ, लेकिन उस सवाल का सीरियल नंबर जरूर लिख देंगे, सीरियल नंबर लिखने का भी नहीं भूलेंगे। होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि आप इसका सीक्वेंस में आप नहीं बनाते हैं, तो यहाँ का अंत यहाँ लिखें कुछ, 1 नंबर यहाँ बनाएं, फिर 5 नंबर बनाएं, फिर अगर बहुत पेपर के अंत में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आप बनाएं, तो क्या होता है ना कि एग्जामिनर उस तरह से उसको खोजने में इतना बिजी हो जाता है ना, तो बिजी होने के बाद वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उसका दिमाग हो जाएगा, या मतलब उसको गुस्सा टाइप पे भी आ सकता है। तो क्या करेगा कि आपका नंबर वो कम देगा। आप अगर पूरा पूरी बनाएंगे तो आपको नंबर में वो कटिंग कर देगा। तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो आपको तो नेगेटिव पॉइंट तो अपने आप में डालना नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, सेक्शन वाइज बनाएंगे और सीक्वेंस में बनाएंगे, ताकि ना ही एग्जामिनर को दिक्कत हो और ना ही वो आपको नंबर देने में दिक्कत फील करे, आपको पूरा पूरी नंबर दे अच्छा से हो। दूसरी बात क्या है नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा कभी नहीं रखें, इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। देखिए कोई कोई ऐसा होते हैं ना कि जो पेपर में नहीं लिखते हैं, वो क्या करते हैं ना कि एग्जामिनर के लिए कोई पैसा छोड़ देते हैं अपना कॉपी में, पैसा छोड़ देंगे तो उसको लगता क्या है कि एग्जामिनर पास जाएगा और वो पैसा देखेगा इसमें और बस हमारा नंबर वो भर देगा। तो देखिए एग्जाम स्टूडेंट्स, आपको तो ये भी पता नहीं है कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो कौन एग्जामिनर के पास में जा रहा है। दूसरी बात है, एग्जामिनर को तो ये पता होता है कि हम जो कॉपी जांच रहे हैं वो किसका है, वो तो हमको मालूम ही नहीं है, तो आपको क्यों नंबर देगा ज़्यादा, वो तो भाई पैसा हो सके तो रख लेगा भले ही, बट आपका वो नंबर बढ़ाने वाला नहीं, इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आप ये मत लगाए बैठे कि हम कॉपी में पैसा भर दिए हैं, हमारा नंबर भर भर के मिलेगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इसके लिए आप कॉपी में पैसा नहीं रखें और इससे आपको कोई क्योंकि फायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, हो सके तो कॉपी को भरने का कोशिश करें। कॉपी अगर कभी मतलब कॉपी कभी भी ज़्यादा खाली छोड़े भी नहीं। इसमें होता क्या है कि मान लिए कि कॉपी तो हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बहुत कुछ लिखते हुए भी जो मैथ के अलावा और भी मतलब सब्जेक्ट में होता है कि पेपर कुछ कुछ कॉपी बच ही जाता है, ठीक है, पेपर में मतलब बच ही जाता है वो कॉपी में। तो क्या करेंगे हम कि
हम उसको ज़्यादा खाली छोड़ने का प्रयास नहीं करें। मतलब कि हम पेपर को इस तरह से मेंटेन करके लिखेंगे कि उसमें कुछ पेपर ज़्यादा नहीं बचेगा। इसमें हो गया कि हम गैप करके लिखेंगे, थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई भी देगा, उससे हमारा कॉपी भर भी जाएगा। तो कॉपी को ज़्यादा खाली नहीं छोड़ेंगे, हो सके तो हम ज़्यादा उसको भरने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट में बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। आई थिंक ये ऐसा टिप्स है जो आपको बहुत बोले तो परीक्षा में बहुत करेगा आपको। तो क्या करने का है, तो आपको ना एग्जाम में घड़ी पहन के जरूर जाना है। उससे क्या होता है कि आप घड़ी को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे पास अभी इतना टाइम है, अभी हमको इतना ही करना है बस। तो आप इस तरह से घड़ी को जब देखते रहोगे तो आपको टाइम का मैनेजमेंट आपको होते रहेगा। कभी ऐसा ना हो कि आप घड़ी पहन कर नहीं जाए, आप धीरे धीरे अपना दिमाग में बना के लिखते रहें और पता चले कि पूरा हो गया टाइम खत्म, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसके लिए आप परीक्षा में घड़ी पहन के जरूर जाएं। दूसरी बात क्या है, नया कलम लेके कभी नहीं जाए, या कोई दूसरा कंपनी का कलम लेके नहीं जाए। देखिए, आप तो बचपन से पढ़ रहे हैं तो आपको तो इतना तो पता होगा कि जब भी आप नया कलम लेकर के जाते हो एग्जाम में, या फिर मान लीजिए कि कई कॉपी में भी लिखते हैं, तो नया पेन से हैंड राइटिंग आपका सही नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि आप शुरू से कोई दूसरी पेन से लिखते आ रहे हैं, और अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में कोई दूसरा पेन लेके, दूसरा कंपनी का पेन लेके जाते हैं, तो आपको तो उस पेन से लिखने का हैबिट नहीं है। अब भले ही ये सोच करके लेकर आए हैं कि हम अच्छा कंपनी का पेन लेके जा रहे हैं एग्जाम में लिखने के लिए, बट अगर आपको उस पेन से लिखने का हैबिट नहीं है तो क्या होता है कि आपको उससे पेपर में हैंड राइटिंग बिगड़ने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर आपका हैंड राइटिंग बिगड़ जाएगा तो आपका नंबर कट सकता है। इसके लिए आप कोशिश करेंगे कि कोई भी नया पेन लेके नहीं आएंगे और कोई दूसरा कंपनी का पेन लेके नहीं आएंगे। पेन वही लेकर के आए जो नॉर्मली आप घर पे यूज कर रहे थे, और वही कंपनी का पेन लेके आए जो आप प्रॉपर पहले भी क्लास में यूज करते थे। नेक्स्ट बात क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जैसे ही आप एग्जाम से, देखिए होता यह है कि आप जो क्लास 10th को जो एग्जाम देते हैं वो आपका लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होता है। तो परीक्षार्थी कितना ऐसे होते हैं ना कि एग्जाम देने से पहले ही डरे हुए होते हैं, हम वहाँ पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मतलब कि पहले ही से नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हैं वो, कि हमको प्रॉब्लम होगा, शायद ऐसे वैसे ये होगा वो होगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, आपको ना हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है माइंड में। रखेंगे, अपना माइंड को कंट्रोल करके रखेंगे और बस जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सही सीक्वेंस में हैंड राइटिंग के साथ में लिखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये था कुछ ऐसा जानकारी जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम तो आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पूरा साल मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो क्या हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम बन सकता है कि आपको अच्छा खासा नंबर नहीं मिल सकता है फिर एग्जाम में। तो आप इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात, अब तो आपने ये जान लिया कि क्या गलती नहीं करना है हमको उसमें, बट आपको अब ये भी जानना ज़रूरी है कि हम पेपर में कैसे लिखें, पेपर कैसे लिखें कि आपको अच्छा खासा नंबर आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आप टेंशन न लें, इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है। आप जा करके हमारे प्ले लिस्ट है या यूट्यूब चैनल पर जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए ये है वीडियो, आप वहाँ पे जा करके देखें कि किस तरह से हम पेपर लिखें कि आप एक टॉपर की तरह नंबर पा सकते हैं। हाँ, और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो आप पहली बात क्या करेंगे, उसको थोड़ा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त के पास उसको शेयर जरूर कर दें, ताकि आप जिस तरह से अच्छे नंबर पाएँ आपका तो दोस्त भी आपके जैसा ही अच्छा नंबर पाए। दूसरी बात, किसी भी तरह का फीडबैक या सजेशन के लिए हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा जो आपको ज़रूरत हो उस चीज़ों को हम आपके पास ला सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।